दुर्बुद्धि ही का अर्थ होता है दुष्ट विचारों वाला, बुरे ख्यालों वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, इस तरह से। और विनश्यति का अर्थ होता है नष्ट होता है, मतलब बुरे विचारों वाला या दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मगध नाम के देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, सरह का अर्थ होता है तालाब, और तालाब का नाम है फुल्लोत्पल नाम। नाम मतलब नाम का, जिसका नाम फुल्लोत्पल है, ऐसे नाम का तालाब था। कहाँ था? मगध देश में। ये मगध प्राचीन नाम है, पुराने ज़माने का देश का नाम है, मगध देश है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ, संकट एक नाम है और विकट ये भी नाम है। ये दोनों किसके नाम है? हंसों के, दो हंसों के दो नाम हैं। निवसतः रहते हैं। तत्र मतलब वहाँ, वहाँ मतलब कहाँ? उस तालाब में। उस तालाब का नाम क्या है? फुल्लोत्पल। फुल्लोत्पल नाम के तालाब में संकट और विकट नाम के दो मित्र रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामकः, नामकः मतलब नाम वाला, कम्बुग्रीव मतलब कम्बुग्रीव नाम का। एक कौन रहता था? कछुआ। कूर्मः, कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। तयोः मित्रम, तयोः मतलब उनका, उन दोनों का। उन दोनों का मतलब संकट और विकट, उन दोनों का। संकट और विकट कौन थे? हंस थे। संकट और विकट ये जो दो हंस थे, उनका एक मित्र, मित्रम, एक मतलब एक, कूर्मः, कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्र एव मतलब वही, प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र कछुआ भी वही रहता था। वही मतलब कहाँ? उस तालाब में रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब, अथ का अर्थ होता है यदि हम किसी टॉपिक को शुरुआत कर रहे, किसी स्टोरी को शुरुआत कर रहे, नए से शुरुआत कर रहे, तब हम अथ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ वही उसका मीनिंग लेना है, क्योंकि अभी हमारी कथा शुरू हो चुकी है। तो एकदा, एकदा मतलब एक बार, धीवरः मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए थे। वहाँ एक बार कछुआरे आए थे। ते अकथयन, और जब उस तालाब के नज़दीक आए और उन्होंने कहा, ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः। ते मतलब उन सब ने, अकथयन मतलब कहा। क्या कहा उन्होंने? वयम मतलब हम सब, श्वः, श्वः मतलब टुमारो, कल, आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य मतलब मछलियाँ, कुर्म मतलब कछुए, आदीन मतलब इत्यादि, जो भी पानी में मिलेंगे उन सबको, मारयिष्यामि मारेंगे, हम सब कल मछलियाँ, कछुए आदियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्म मतलब कछुआ, अवदत् बोला। यह सुनकर कछुआ बोला। क्या बोला वह? एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। अभी जैसे ही उसने उन मछुआरों की बात सुनी, वह तुरंत उन दोनों के पास चला गया, मतलब संकट और विकट के पास चला गया, और वहाँ जाकर उन्हें बोलता है। एतत् मतलब यह, श्रुता मतलब सुनकर, कूर्म मतलब कछुआ, अवदत् मतलब बोला। क्या बोला कछुआ? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम मतलब क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? वार्ता मतलब उनकी खबर, श्रुता मतलब सुनी है। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अधुना अहम किम करोमि, अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करता हो। अब मैं क्या करूँ?
ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा। तब हंस बोलते हंसौ अवदताम, तब हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः मतलब सुबह, यद मतलब जो, उचितम मतलब सही, तत् करते हैं वही करेंगे, मतलब वही करना चाहिए, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। तो सुबह जो सही होगा वही करना चाहिए। कुर्मः अवदत मैवम, कुर्मः मतलब कछुआ, अवदत मतलब कहा, कछुए ने कहा, मैवम, मैवम मतलब ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम। तो यह वह, यहाँ तद का मीनिंग लेना है। तो यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुर्तम, यथा मतलब जैसे, मैं, अहम मतलब मैं, अन्यम, अन्य मतलब दूसरे, हृदय मतलब तालाब। देखिए यहाँ तालाब के लिए दो शब्द आ चुके, एक सरह और दूसरा है हृदम। गच्छामि मतलब जाता हूँ, तथा वैसे कुर्तम करो। वो कहता है जैसे मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ वैसे तुम भी करो, मतलब तुम भी दूसरे तालाब में चलो। हंस अवदताम, तब हंसों ने कहा, हंस मतलब दो हंसों ने अवदताम कहा, क्या कहा, अब हम किम करवाओ, तो अब हम क्या करें, तो अब हमें क्या करना चाहिए। कुर्मः अवदत, कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छामि। अहम मतलब मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह, सह मतलब साथ, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग मीन्स ऊपर से, आकाश से, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरे जगह पर, गंतुम इच्छामि, गंतु मतलब जाने के लिए, इच्छामि चाहता हूँ या इच्छित हूँ। तो पूरे वाक्य का अर्थ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। तब हंसों ने कहा, हंस अवदताम, तब हंसों ने कहा अत्र कह उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ तू ठीक है, तू कहता है कि आकाश मार्ग से जाएंगे, मगर तुझे तो उड़ना आता नहीं ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कच्छप बोलता है, कच्छप वदति, कछुआ बोलता है, देखिए अभी कच्छप या कछुए के लिए भी दो शब्द आ चुके, एक है कच्छप और दूसरा है कुर्मः। कच्छप वदति, कच्छप कहता है, क्या कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी, एकम चंचवा एक लकड़ी को, चंचवा धारतम, चंचवा मतलब चोंच में पकड़ो, धारयताम पकड़ो, तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। वो कहता है कि अहम मतलब मैं, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्षबलेन, पक्ष मतलब पंख, पंख के बल से, पंख के बल से, सुखेन सुख से, आराम से, गमिष्यामि जाऊंगा। वो कहता है कि मैं तुम दोनों जो लकड़ी पकड़ी है उसके बीच में लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से मैं सुख से जाऊंगा। हंसो अकथयताम, तब हंसों ने कहा संभवती ऐसे उपाय हो, मतलब यह जो उपाय है ये हो सकता है, संभवती हो सकता है, ऐश यह उपाय हो, उपाय, यह उपाय ठीक तरह से हो सकता है, किंतु, किंतु मतलब परंतु, अत्र एक अपायो अपि वर्तते, अत्र मतलब यहाँ, एक अपाय, अपाय मतलब दुष्परिणाम, बुरा रिजल्ट, अपि वर्तते भी है, वर्तते है, अस्ति और वर्तते का मीनिंग सेम है, अस्ति का मतलब भी है और वर्तते का मीनिंग भी है। तो परंतु यहाँ एक दुष्परिणाम भी है, एक बुरा एक रिजल्ट भी आ सकता है। वो क्या है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवा मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम त्वाम, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वाम मतलब तुझे, अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ भी, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, एव मतलब ही, वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे। तो वो हंस कह रहे हैं कि जब हम तुझे
ले जाएंगे ऊपर से आकाश से, तो तुझे देखकर लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा नहीं कछुआ उड़ता है। और जब तुझे देखेंगे उड़ते हुए तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आश्चर्यचकित के साथ वो कुछ भी कह सकते हैं। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि मतलब यदि, त्वम मतलब तू, उत्तर मतलब उत्तर, आंसर, दास्यसि देगा, तदा मतलब तब, तव मरणम निश्चितम, तव मतलब तेरा, मरण मतलब मरण, मृत्यु, निश्चितम मतलब डेफिनेटली। यदि तू उत्तर देगा ऊपर उड़ते समय, यदि तूने उनका सुन लिया और सुनते हुए यदि तुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में तूने यदि उसका उत्तर दे दिया, आंसर दे दिया, तो तब तेरा मरण, तेरी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्र एव स, और हंस कहते कि अतः इसलिए, तू या तुम, अत्र एव यही रह, वस मतलब रह, तो मतलब कौन, कछुए को वो कह रहे कि तू अब यही रह। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, तत् मतलब वह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्रुद्धः कुर्म, क्रुद्ध मतलब गुस्से वाला, कुर्म अवदत्, कुर्म मतलब कछुआ, अवदत् बोला, वो गुस्से में आकर बोला, उसे गुस्सा आ गया। जब उन्होंने इस तरह से कहा कि तू यही रुक, तब उस कछुए को गुस्सा आ गया और क्रुद्ध हुआ, गुस्सित हुआ। तब उसने कहा कि अहम मूर्खः, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, मूर्खः मूर्ख मतलब मूर्ख, फुलिश, क्या मैं मूर्ख लग रहा हूँ आपको, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम आंसर, न दास्यामि नहीं दूंगा, दास्यामि मतलब दूंगा, न मतलब नहीं, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा, मतलब जब उड़ते रहूँगा ना, उड़ते समय कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा, किंचिदपि मतलब कुछ भी, न मतलब नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए, अहम यथा वदामि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तथा मतलब उस तरह से तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से तुम दोनों करो। तो जैसा उसने कहा उस कछुए ने, तो अंशु ने उसकी बात मान ली, और मान लेने के बाद अभी वो उड़ने लगे। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालका अपश्यम, तो एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, और जैसे वो अभी वो उड़ने लगे, उड़ते समय वो खेत के ऊपर से जा रहे थे, और वहाँ नीचे कुछ गोपालक, गोपालक का अर्थ होता है जो गाय बैल को चराते हैं, उन्हें गोपालक कहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि कछुआ उड़ रहा है, जब उन्होंने देखा कि कछुआ उन हंसों के साथ उड़ रहा है, एवं इस तरह से, काष्ठदंडे लकड़ी के, एवं मतलब इस तरह से, काष्ठदंडे लकड़ी के बीच में, लंबमान लटकते हुए कुर्मम कछुए को गोपालकों ने देखा। पश्चात अधावन, और जैसे ही उन्होंने देखा उसके बाद, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात अधावन अवदंच, और उसके बाद पश्चात बाद में, जैसे उन्होंने देखा तो बाद में वो अधावन दौड़ने लगे, उनके पीछे दौड़ने लगे, और बोले, च मतलब और, अवदन मतलब बोले, क्या बोले, अहो महद आश्चर्यम, एक बहुत बड़ा आश्चर्य, महद आश्चर्य मतलब एक बहुत बड़ा आश्चर्य, क्या आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसाभ्याम मतलब हंसों के साथ, सह मतलब साथ, हंसों के साथ, कूर्मः अपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तब उन गोपालकों में से एक जो गोपालक है वो कहता है, कश्चित वदति, कोई एक गोपालक कहता है, क्या कहता है, कश्चित वदति, और उसमें से उन गोपालों में से कोई एक बोलता है, यद्ययम, यदि अयम, अयम मतलब यह, कूर्म मतलब कछुआ, कथम अपि निपतति, कैसे भी तो, कथम अपि कैसे भी तो, निपतति गिर जाता है, तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब, तथा मतलब तब, अत्रैव मतलब यही, पक्त्वा मतलब पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। किसी गोपालक ने कहा, यदि यह कछुआ यदि कहीं से भी तो नीचे गिर जाता है तो मैं यही इसे पकाकर खा लूंगा। अपरः वदत्, अपर मतलब दूसरा, अवदत् मतलब कहा, क्या कहा दूसरे ने, सरस्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि,
सरह मतलब तालाब, तरी तीरे, तीरे का अर्थ है तट पर, तालाब के तट पर ले जाकर, दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा मतलब उसे भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथित फिर वापस और एक ने कहा, अन्य मतलब दूसरे ने, और एक ने कहा, अकथित कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृह मतलब घर, नीत्वा मतलब ले जाकर, खादिष्यामि यह भक्षयिष्यामि। अन्य अकथित और तब, अन्य मतलब दूसरे और एक ने अकथित कहा, क्या कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृह मतलब घर, नीत्वा मतलब ले जाकर, भक्षयिष्यामि मतलब खाऊंगा। अब यहाँ देखिए भक्षयिष्यामि के लिए कौन कौन सी क्रियापद है, भक्षयिष्यामि है, खादिष्यामि है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं घर ले जाकर खाऊंगा, इति, इस तरह से। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब उन गोपालों का, वचनम श्रुत्वा, तद्वचन वह वचनम, वचन मतलब वाक्य सुनकर, जब ऊपर से उड़ रहा था वो कछुआ उन हंसों के साथ, तब वो ये सब बातें सुन रहा था कि गोपालक क्या कह रहे। और जैसे उसने ये बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध हो जाता, और कछुआ क्रोधित हो गया। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध हो जाता, तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब उन गोपालों का, गोपालकों का, तेषा मतलब उन गोपालकों का, तद वचन श्रुत्वा वह वचन सुनकर, वह वाक्य सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः वो कछुआ जो है क्रुद्ध हुआ, गुस्से वाला बन गया, जाता मतलब हुआ, गुस्से वाला हो गया। और उसने जो उसके मित्रों को जो वचन दिया था कि मैं उड़ते समय कभी भी नहीं बोलूँगा, गुस्से में वो सब कुछ भूल गया। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत्य, और दोस्तों को जो वचन दिया था, मित्राभ्याम दत्तम वचन, मित्रों के द्वारा जो वचन दिया गया था, जो वचन दिया था मित्रों को, वह विस्मृत्य भूल कर, स अवदत उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम, यूयम मतलब तुम सब, भस्म मतलब राख, और खादत मतलब खाओ, तुम सब राख खाओ। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, मतलब कहने क्या होता, जब वो लकड़ी पकड़ा, उसने लकड़ी पकड़ी थी तो लकड़ी उसने उसके मुंह में पकड़ी थी, और जैसे ही वो बोला तो उसने मुंह खोला, और मुंह खोलते ही वो लकड़ी से नीचे गिर गया और ज़मीन पर आ पड़ा। तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो वो नीचे गिर गया। तत्क्षणमें वो कुर्मः दंडात भूमो पतितः, और उसी क्षण जैसे उसने मुंह खोला तुरंत वो जमीन पर आ गिरा। कुर्मः दंडात, उस दंड से, उस लकड़ी से, भूमो पतितः, भूमो मतलब जमीन पर गिर पड़ा, पतितः गिरा। गोपालकैः मारितः, और गोपालकों ने उसे मार डाला। गोपालक मतलब जो गाय बैल को संभालते, उसने उसे मार डाला। अतः एव उक्तम, और इसलिए कहा भी गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम का अर्थ होता है दोस्तों का या अपने रिश्तेदारों का, जो अपना हित चाहने वाले, ऐसे लोगों को सुहृद कहते हैं, अपने हितैषी। हित कामानाम, हित कामना मतलब हित चाहने वालों का, भला चाहने वालों का। वाक्यम, वाक्य मतलब वाक्य या सेंटेंस। यो मतलब यह, जो। न अभिनंदति, न मतलब नहीं, अभिनंदति मतलब स्वीकार करना, आनंदतापूर्वक स्वीकार करना या सुनना। तो न अभिनंदति का अर्थ होता है आनंदतापूर्वक न स्वीकारना, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब उसे इग्नोर करना। स मतलब वह। कूर्मः इव, कछुए की तरह। कैसा कछुआ, जो लकड़ी से गिरकर नष्ट हुआ, उस कछुए की तरह। दुर्बुद्धि ही, दुष्ट बुद्धि वाला। काष्ठात्, लकड़ी से गिरा हुआ। भ्रष्ट मतलब गिरा हुआ। विनश्यति, नष्ट होता है। इस तरह शब्दशार्थ। अभी उस श्लोक का पूरा अर्थ। जो व्यक्ति अपने हित चाहने वालों का हितकारक वाक्य सुनता नहीं है, वह व्यक्ति जिस तरह से कछुआ लकड़ी से गिरकर नष्ट हुआ, उसी तरह से वह दुष्ट बुद्धि वाला इंसान भी नष्ट हो जाता है।